Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to solve JEE Advanced 2024 problem which is from 3-dimensional geometry। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। और ये क्वेश्चन MSQ में पूछा गया था। A straight line drawn from the point this parallel to the line this intersect the plane L1 at the point Q. Another straight line which passes through point Q and is perpendicular to the line L1 intersect the plane L2 at point R. Then which of the following statement is are true? And option A B C D हमें दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। Now equation of straight line from the point x0, y0, z0 with direction ratios A, B, C is x minus x0 over A equals to y minus y0 over B equals to z minus z0 over C. So here line passes through जो हमारा लाइन है पास कर रहा है किसे पॉइंट P विच इज 1, 3, 2 एंड is parallel to the line x minus 2 over 1 y equals to y minus 4 over 2 equals to z minus 6 over 1. So जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे आवर रिक्वायर्ड लाइन के, द डायरेक्शन रेशियोज इक्वल्स टू क्या होंगे i प्लस 2j प्लस k कैप। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसको हम डी वेक्टर से डिनोट करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज जो लाइन की इक्वेशन वो क्या आ जाएगी x माइनस 1 over 1 equals to y minus 3 over 2 equals to z minus 2 over 1। 1 to 1 क्या है डायरेक्शन रेशियोज है 1 to 1। नाउ let us write parametric coordinate of this line। so हम ये लाइन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक पैरामीटर की इक्वल लेंगे जो कि पैरामीटर होगा हमारे पे लैम्डा। सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 y माइनस 3 over 2 इक्वल्स टू z माइनस 2 over 1 equals to lambda, where lambda is a parameter, lambda हमारा एक पैरामीटर है। सो दिस इम्प्लाइज जो हमारा x होगा वो क्या होगा लैम्डा प्लस 1, y होगा 2 लैम्डा प्लस 3 एंड z होगा लैम्डा प्लस 2। सो दिस इज आर पॉइंट R, पॉइंट Q, क्योंकि जो हमारा जो लाइन बनेगा इस पॉइंट से वो L1 को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे Q पे। सो जो हमारा पॉइंट Q होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2, क्योंकि ये जो पॉइंट Q है ये कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है उस स्ट्रेट हमारे इस स्ट्रेट लाइन पे। नाउ Q विल सेटिस्फाई प्लेन L1, ये जो प्लेन L1 को सेटिस्फाई करेगा। और प्लेन L1 क्या हमारा प्लेन L1 हमारा x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6।
एक्स माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6। सो हम यहाँ पे पॉइंट क्यू को इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 प्लस 3 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज 3 1 4 4 माइनस 2 2 लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज लेमडा इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या जाएंगे हमारे पास 2, 5, 3। नाउ हमें ऑप्शन ए में पूछा है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। सिंस हमारे पास पी गिवन है और क्यू हमने फाइंड कर लिया है, सो हम लेंथ ऑफ पी क्यू निकालेंगे। नाउ लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, हम पी को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पी क्या हमारे पास 1 3 2। सो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू √6। सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ हम बाकी ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने यहाँ तक कर लिया। आगे अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू क्यू एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1 इंटरसेक्ट द L2 एट दिस। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5 3 and is perpendicular to the plane। ये प्लेन हमारा L1 के परपेंडिकुलर है। प्लेन L1 विच इज x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो जो होंगे लाइन के, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन will be parallel to the normal of, जो इस प्लेन के नॉर्मल होंगे उसके पैरेलल होगा। नॉर्मल ऑफ प्लेन L1 और इसके नॉर्मल वेक्टर क्या है, यह है i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। जो भी x y z के कोफिशिएंट होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर होते हैं प्लेन के। सो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो डी वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, एन वेक्टर इक्वल दिस इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप। एक्चुअली डी वेक्टर जो है एन वेक्टर के पैरेलल है, बट हम इसको ये ले सकते हैं। नाउ जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y माइनस 5/-1 एंड इक्वल्स टू z माइनस 3/3। नाउ इस लाइन के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे, नाउ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन विल बी इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लिखने के लिए टू राइट नाउ लेट x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y माइनस 5/-1 इक्वल्स टू z माइनस 3/3 इक्वल्स टू म्यू। हम यहाँ पे म्यू हमारा पैरामीटर है, म्यू इज अ पैरामीटर।
पहले हमने लैम्डा लिया था और हमने यहाँ पे म्यू लिया है। सो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट दिस इम्प्लाइज एक्स होगा वो क्या आ जाएगा, म्यू प्लस 2, वाई होगा माइनस म्यू प्लस 5 एंड जेड होगा 3 म्यू प्लस 3। सो जो हमारे पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि जो हमारा लाइन बनेगा, जो हमारा लाइन होगा वो L2 को इंटरसेक्ट करेगा। तो और किस पॉइंट पे, पॉइंट आर पे। सो जो हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 5 3 म्यू प्लस 3। नाउ जो आर होगा, नाउ आर विल सेटिस्फाई प्लेन P2, प्लेन P2 L2 को सेटिस्फाई करा। हमारा जो प्लेन है वो L2 है तो उसको सेटिस्फाई करा प्लेन L2। और इसका इक्वेशन क्या दिया हमको, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई जेड का, तो क्या होगा 2 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू माइनस 5 प्लस 3 म्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 4 एंड दिस इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 म्यू, 3 म्यू प्लस 3 म्यू 6 म्यू प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 3 2 एंड इक्वल्स टू 4। सो दिस इज इक्वल टू 6 म्यू इक्वल्स टू 6। हमने यहाँ पे कुछ गलती की हुई है, हमें इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है। यहाँ पे -4 दिया हुआ है। हियर -4 इज गिवन इन क्वेश्चन। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि -4 गिवन है। सो यहाँ पे -6 आएगा तो दिस इम्प्लाइज जो म्यू की वैल्यू होगी वो होगी -1। देयरफॉर जो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 1, 6, -0। देयरफॉर हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गिवन है कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर है 1, 6, 3 है, बट हमारा क्या रहा है 1, 6, 0। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नाउ ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज, द सेंट्रॉइड ट्राइंगल पी क्यू आर इज दिस। सो पी क्यू आर, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1, 3, 2। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, 5, 3, 2, 5, 3। और आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1, 6, 0, 1, 6, 0। So let G be the centroid, G denote the centroid, then this equals to 1 plus 2 plus 1 over 3. So 4 over 3, comma 3 plus 5 8 plus 6 14 over 3, comma 2 plus 3 5 plus 0, तो 5 over 3। सो जो हमारे सेंट्रॉइड ट्राइंगल पी क्यू आर होंगे, देयरफॉर द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज क्या हो जाएगा 4 over 3, 14 over 3 एंड 5 over 3। सो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या, एक बार देखते हैं। ऑप्शन सी भी हमारा यही दिया हुआ है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
सी जो है हमारा करेक्ट होगा। नाउ ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज √2 + √6 + √11। तो देखते हैं। दोबारा से हम ट्राइंगल पी क्यू आर को ड्रॉ करते हैं। पी क्यू आर, आर के कोऑर्डिनेट्स है 1,6,0, क्यू के कोऑर्डिनेट 2,5,3 और पी के कोऑर्डिनेट्स है 1,3,2। ना पी क्यू हमने पहले निकाल रखा है जो कि है √6। ना क्यू आर क्या होगा? क्यू आर हो जाएगा हमारा √11 एंड जो पी आर होगा वो होगा हमारा √13। हम फाइंड कर सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 1 + 1 + 9 एंड दिस इक्वल टू √11। सिमिलरली जो पी आर होगा, पी आर इक्वल्स टू 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू उसका रूट, दिस इक्वल टू 0 + 9 + 4 and this equal to √13. So parameter of triangle PQR is, so parameter of triangle PQR is, साइडों का सम होता है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √6 + √13 + √11 और जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी हमारा √2 + √6 + √11। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि हमारा ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है √6 + √13 + √11। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो हमारा ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। सो ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था जिसमें हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ी है, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ा है, हमें डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स निकालना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना पड़ा है और सेंट्रॉइड पर ट्राइंगल निकालना पड़ा है। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू।